अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पूरी करने के बाद लुशेन का चमकदार स्पिरिचुअल रूप धीरे धीरे लौटता है। उसका फिजिकल शरीर, जो शांति से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा है, एक चमकती नीली एनर्जी से घिरा हुआ। लुशेन अपनी नई पावर को प्रोसेस करता है, उसे सफलतापूर्वक खत्म कर देता है, उस जानवर की सभी गंदगी जो उसने पहले खत्म कर दी थी। ध्यान से सिर्फ सबसे शुद्ध एनर्जी को बचाकर रखें ताकि वो अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल हो सके। अचानक उस पर पावर का एक बड़ा धमाका हुआ। मार्शल आर्ट्स और यूनिवर्सल कानूनों के बारे में अनगिनत यादें उसके शरीर में भर गईं और एक जानवर की डरावनी इमेज बन गई। उसके पीछे 3 आंखों वाला एक राक्षस दिखाई देता है। उसने जो अकाउंट इकट्ठा किया है, उससे पता चलता है कि सच में बहुत बड़ी वाइटल एनर्जी। लुशेन द्वारा ली गई एनर्जी की पूरी मात्रा और ताकत पूरी तरह से निराश, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जानवर की एनर्जी की घेरने वाली ताकत जो उसमें अनगिनत जिंदगियों को खाकर मिली थी, अंधेरा यूनिवर्स लुशेन की आत्मा को बुरी तरह से निगल रहा है। प्रेशर न झेल पाने की वजह से उसकी आंखों और मुंह की ताकत से एक चमकीला सुनहरा खून बहने लगता है। दर्द का एक बोझ जिसने उसके शरीर को तड़पाया। लुशेन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस की मुस्कान फैल गई। अपने हाथ को देखो, जिसने अपना ही सुनहरा खून पिया, और देखा कि ये नई एनर्जी कितनी जबरदस्त ताकतवर है। उसके चेहरे पर खून के निशान अभी भी चमक रहे थे। उसने शांति से अपने अंदर के बदलावों को देखा। उसने बताया कि जबरदस्त एनर्जी ने उसके दिमाग के अंदर एक रंग बिरंगा क्रिस्टल बना दिया। लिस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो। लुशेन अपना चमकता हुआ हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करता है। एरेमोलेना से नीली और बैंगनी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करता है। बिना किसी पछतावे के किरणों से बनी शुद्ध और रंगीन एनर्जी से बनी एक शानदार तलवार मेरे हाथ में मजबूती से बनती है। चमकते पत्ते को देखते हुए ये समझे कि हथियार से निकलने वाला हर रंग एक खास इमोशन की शुद्ध ताकत को दिखाता है। अपने नए हथियार के हिस्सों के बारे में मन में बताएं। धागे के लिए गुस्सा, नस के लिए डर, छेद करने वाली जगह के लिए हैरानी, ताकत के लिए खुशी, गार्ड के लिए सोच, पत्ते के पिछले हिस्से के लिए उदासी और लटके हुए गोले के लिए चिंता का इस्तेमाल करें। हथियार को ध्यान से देखते हुए लुशेन को पता चलता है कि भले ही कोई एक भावना अकेले होने पर भी बहुत मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से कई को मिलाकर और एक साथ रखने से एक तरह की ताकत बनती है जो बिल्कुल अलग और बेहतर होती है। तलवार उसके चेहरे के चारों ओर चमकती है। उसकी आंखें पक्के इरादे से चमकती हैं। जान ले कि सिर्फ इस ताकत का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी दिखाया गया है, लेकिन यकीन माने ये सभी 7 भावनाओं पर हावी है। भविष्य में इससे एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतरिक्ष के विशाल शून्य में खड़े होकर लुशेन अपनी नई रंग बिरंगी तलवार पर भरोसा तोड़ता है ताकि उसे रोशनी के कणों में बदल सके। ये देखते हुए कि आपके पास इस्तेमाल के लिए अभी भी एक और ट्रिक लिस्ट में है, ऊना स्माइल बुरलोना क्रूजा सू रोजरा अल डार्से को एहसास होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर ने अपनी लिमिट्स को पार कर लिया है और वो तय करता है कि आपका अगला कदम ऑफिशियली लेवल 12 में एंटर करना है। तैयारी के लिए गहरी और स्थिर सांस ली। आपकी आंखें एक इंटेंस फोकस के साथ खुली और आपके चारों ओर एक डार्क एनर्जी फैल गई। जबकि उसका शरीर एक बेहतर किंगडम में आगे बढ़ने की तैयारी करता है, आपकी अविश्वसनीय एडवांसमेंट का असर मुझे बहुत दूर महसूस होता है। बैटलफील्ड जोन के बेस के अंदर पूरी बिल्डिंग हिंसक रूप से हिलने लगती है, जिससे आग भड़क जाती है और पैनिक बढ़ जाता है, जिससे जमीन गिरते ही लोग शॉक में ऊपर देखने लगे। वॉइड में वापसी, कॉस्मिक एनर्जी बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती है। चांदी के अनगिनत मैजिक रिंग्स और रोशनी का समंदर विशाल सफेद चमकते सिर को कसकर घेर लेता है। ला कास्करा प्रोटेक्टर तेजी से गिरा। उसने भारी मात्रा में नीली एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जो अरिमोलन ने गुस्से में उसके चारों ओर फैला दी थी। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने के लिए विशाल कमांडर स्टेलर मोकुडो और उनके अधीनस्थ ए हिदाओ पूरी तरह से हैरानी से देख रहे थे। शुद्ध घूमने वाली ऊर्जा की ताकत मोकुडो को अपनी विशाल और मस्कुलर भुजाओं को उठाने के लिए मजबूर करती है ताकि वो तेज हवाओं का सामना कर सके। सुदांदो तेज दबाव के कारण मोकुडो ने हैरानी से बताया कि ल्यूशन का असली उत्थान आखिरकार शुरू हो रहा है। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं जब उसने पूछा कि किस तरह का जीनियस डरावना और अविश्वसनीय है। खोज का अंत। अपनी तरफ ए हिदाओ घबराहट में अपनी छाती की ओर झुका, जोर जोर से आहें भर रहा था, जबकि उसके दिल में घबराहट की एक बेकाबू भावना बढ़ रही थी। प्रताड़ित लड़की को देखते हुए वो डर और हैरानी के मिले जुले भाव से बताता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि आसमान को कब्जा कर सके और पृथ्वी ठीक उनके सामने एक बिंदु पर है।
अचानक तेज रोशनी का एक विशाल स्तंभ आसमान से उस क्षेत्र की ओर बढ़ती ताकत से गिरा। आसपास के योद्धा कंफ्यूज होकर देख रहे थे, क्योंकि जहां रोशनी पड़ रही थी वहां नीली लपटें निकल रही थी। सोच रहे थे कि अभी अभी कौन आया है नीले लामाओं के बीच से। एक नया योद्धा आगे बढ़ता है और खुद को मशहूर चमत्कार ऑन ट्यूरिंग के रूप में दिखाता है। बाकी दो योद्धा उसे पूरी तरह से इम्प्रेस होकर देखते हैं और बताते हैं कि मशहूर ऑन ट्यूरिंग भी एनर्जी की भारी गड़बड़ी से बेस की ओर अट्रैक्ट हुआ था। ऑन का एक्सप्रेशन तब तेज हो जाता है जब उसका ध्यान ऊपर आसमान में उस बड़ी मौजूदगी पर जाता है। उसने भीड़ की तरफ पीठ की और हैरानी से ऊपर देखा। नीली एनर्जी का वो बड़ा गोला जिसे लुशेंग बदल रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और उसके गाल पर एक आह निकल आई जब उसने पूछा कि क्या बेस में कोई सच में लेवल 13 पर जा रहा है। वो निराश महसूस करता है, ये सोचकर कि उसका बड़ा रिटर्न पूरी तरह से छिप गया है। और भी हैरानी होगी जब आपको लगेगा कि खोपड़ी के अंदर मौजूद इंसान 43 पावर के नियमों का इस्तेमाल कर रहा है, जो अपने आप में 20 नियमों से दुगने से भी ज्यादा हैं। सीखना सीखें। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली और मोजे के अंदर एक डिटेल देखी, एट्राडोर। जब आप एनर्जी के टॉर्चर के आसपास देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप असल में क्या देख रहे हैं। लेवल 13 पर चढ़ने के साथ कोई इत्तेफाक नहीं, पूरी तरह यकीन न होने पर नीचे देखते हुए एक अजीब सी हैरानी कि ये बस लेवल 12 पर चढ़ना है। समझ नहीं पा रहा था उस स्टेज पर किसी के पास इतनी नामुमकिन पावर कैसे हो सकती है। इस बीच बैटलफील्ड से बहुत ऊपर स्पेस में एक पर्पल डार्क और अस्त-व्यस्त कोटल तेजी से खुलता है। शानदार स्टेला कमांडर मुकोडो खतरे को नोटिस करता है, जबकि अफरा तफरी और अंधेरे का एक ऑरा वॉइड से निकलने वाली पर्पल किरणों के साथ मिल जाता है। मुकोडो का चेहरा सीरियस हो जाता है, जबकि आसपास के सैनिकों से पूछें कि क्या वे अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। योद्धाओं का एक ग्रुप जिसका लीडर लाल नुकीले बालों वाला एक आदमी है, जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार है, बहुत बड़ा, सहमति में जोर से दहाड़ रहा है, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकोडो अपनी बड़ी मुट्ठी उठाता है और अपने पीछे स्पेस में तैर रहे योद्धाओं की सेना को एक करता है। समझाता है कि हर बार जब कोई होनहार इंसान बड़ी बढ़त बनाता है तो जानवरों का ग्रुप हमेशा हत्यारों को मारने के लिए भेजता है, इसलिए जीनियस की रक्षा करना उनका फर्ज है। मुकोडो को याद आता है कि उसका अपना ऑन ट्यूरिंग का लेवल 12 तक पहुंचना भी ऐसा ही था, लेकिन उसने लुशेंग के टैलेंट को माना। ये असल में मशहूर होनहार से कई गुना बड़ा है। एक खूंखार नज़र से मुकोडो फिर से नए सैनिकों के साथ रीजॉइन करता है, ऐलान करता है कि ये युवा जीनियस की रक्षा के लिए आखिरी लड़ाई है और सभी को आने वाले दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। इस बीच बड़ी स्पेस स्टेशन के बेस पर लौटते हुए शोरगुल वाले अलार्म बजने लगे। सोनार तेजी से बजने लगा, जिससे अंदर मौजूद सभी लोगों को खतरे का सिग्नल मिला। एक गंभीर योद्धाओं का ग्रुप, जिसे लाल स्कार्फ पहने एक आदमी लीड कर रहा था, लड़ाई के लिए लिस्ट बना रहा था। लड़ाई की जोरदार आवाज़ों के साथ अलग अलग योद्धाओं ने खुद को रंगीन एनर्जी की ढालों में लपेट लिया और दुश्मन पर हमला करने के इरादे से खाली जगह की ओर तेजी से बढ़े। इंसानी योद्धाओं की एक बड़ी लाइन, जिसमें भारी कवच, जादुई कपड़े और बड़े हथियार पहने लड़ाके शामिल थे, वे स्पेस में एक साथ रहे, लुशेंग से सजी एक बड़ी झाड़ी के सामने एक मजबूत दीवार बनाते हुए। वहां खोजते हुए एई हिडेओ ने सेनाओं के भारी जमावड़े को देखा और यूं ही खुद से कहा कि पूरा सीन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा लग रहा है। अचानक एक लाल लड़की और दाढ़ी वाला एक लंबा और मस्क्यूलर लड़का रोशनी की एक चमक में दिखाई दिए। लड़की ने उत्साह से उससे पूछा कि वो कितने कातिलों को छिपाएगा, कहाँ आ सकता है, ये देखते हुए कि उन्होंने नॉन द्वारा 2 लेवल 13 जनरल भेजे हैं। लुशेंग जैसा एक राक्षस निश्चित रूप से और भी बड़ी ताकत को आकर्षित करेगा। जब मैंने ये सुना तो बस इसे छिपा दिया। मैं चुपचाप विश्वास के साथ सो गया और एक छोटी सी आह भरी। एई हिडेओ ने ग्रुप को मजबूती से शांत किया, ये पुष्टि करते हुए कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेवल 13 के 3 योद्धाओं के साथ उनके अधिकतम पॉइंट पर और कमांडर जनरल मुकोडो के साथ उस खाते का संकेत दें, क्योंकि कातिलों के पास एक मजबूत बचाव के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। हालांकि ग्रुप ने भरोसा किया और अचानक डर ने हमला कर दिया। आसमान की ओर देखो, पूरी तरह से एक नई मौजूदगी से डरा हुआ मस्क्यूलर टाइप एक सूखी ठंडी अलदार्स खाते में टूट जाता है कि उन्हें दबाने वाली भयानक आभा असल में कमांडर सुप्रीम लेवल 14 की है। आसमान के शीर्ष पर तीव्र बैंगनी किरणें हिंसक रूप से आराम करना शुरू कर देती हैं, जबकि एक अंधेरा और विशाल भंवर अस्त-व्यस्त ऊर्जा के साथ नीचे उतरता है। इससे पहले कि जबरदस्त दबाव ग्रुप को चकनाचूर कर पाता, मुकोडो का बड़ा और चमकदार सुनहरा हाथ नीचे आया और उन्हें उस ताकत से बचाने के लिए एक रुकावट बनाई।
सुनहरी रोशनी के पीछे एक बचाव। ए हिडेओ ने घबराकर उसने उस बड़े कमांडर की डरावनी आभा देखी, जिसने जवाब में बस एक गंभीर आवाज निकाली। अपनी चेहरे पर उदासी लिए मोकोलो ने बताया कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये खास आदमी उस पर हमला करेगा। मोकोडो और छोटी इंसानी सेना के ऊपर एक बड़ा गहरे बैंगनी रंग का पोर्टल खुलता है। पूरी तरह से मोकोडो नए आए हमलावर की पहचान सेकारा इयाई बुटे के रूप में करता है।